हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन नंबर 21 को, 23 को और 24 को, क्योंकि सेक्शन जो 22 था वो हम पहले ही सेक्शन 17 के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 की अगर हम हेडिंग की बात करें तो वो बात करती है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई न्यू प्लेंटिफ क्या होता है ऐड हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है या फिर डिफेंडेंट ऐड हो रहा है या फिर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उस केस के अंदर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा उस सूट के ऊपर, उस टाइम पीरियड के ऊपर। यही बात करता है 21 सेक्शन। तो चलिए देखते हैं सब सेक्शन 1 क्या बात कर रहा है। वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, क्या बात हुई है यहाँ, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, किसी सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद आफ्टर यूज़ हुआ है ना, तो उसके बाद अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या हो रहा है, नया प्लेंटिफ या फिर नया डिफेंडेंट सब्स्टिट्यूट हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, द सूट शैल, जो सूट है शैल एज रिगार्ड हिम, जो उस नया प्लेंटिव है उसके रिगार्डिंग या फिर उस डिफेंडेंट के रिगार्डिंग, बी डीम टू हैव एन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वॉज सो मेड अ पार्टी। क्या होगा, तब से उस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के रिगार्डिंग कैसे मान लिया जाएगा, जब वो पार्टी बने हैं तब से ही क्या है, सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। सेक्शन 21 का सबसेक्शन यही बात कर रहा है कि अगर कोई सूट क्या हो गया है, इंस्टीट्यूट हो गया है, लेकिन उसके इंस्टीट्यूशन के बाद क्या हो रहा है, किसी नए प्लेंटिफ को ऐड किया जा रहा है या फिर किसी डिफेंडेंट को ऐड किया जा रहा है, तो उस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के रिगार्डिंग जो सूट है ना, वो कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जब से वो क्या है, उस सूट की पार्टी बने हैं तब से वो इंस्टीट्यूट माना जाएगा। इसका प्रोवाइजो क्या बात करता है, चलिए देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, यहाँ कोर्ट क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट द ओमिशन टू इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वॉज ड्यू टू अ मिस्टेक made in good faith, it may be direct that the suit as regards such plaintiff or defendant shall be deemed to have been instituted on any earlier date। देखिए प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो एक सिंपल सी बात कर रहा है कि क्या हो गया, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद क्या है ना, तो मतलब बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, वो इंस्टीट्यूट करना ऐड करना भूल जाते हैं किसी प्लेंटिफ को या फिर डिफेंडेंट को। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आप लोगों ने जानबूझ के ये नहीं किया, गुड फेथ के अंदर मिस्टेक हो गई कि वो प्लेंटिफ को ऐड नहीं कर पाए या डिफेंडेंट को ऐड नहीं करवाए, और उसके बाद क्या हो गया, जो सूट का जो टाइम पीरियड था वो भी एक्सपायर हो गया, तो उन दोनों को कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये क्या है, इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, प्रिस्क्राइब्ड ऐड हो चुके हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के क्या ख़त्म होने से पहले ही उस सूट के अंदर। सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सब सेक्शन 2 क्या है, नथिंग इन सब सेक्शन 1, जो भी सब सेक्शन 1 के अंदर हमने अभी पढ़ा है वो अप्लाई नहीं करता टू केस वेयर अ पार्टी इज़ एडेड और सब्सटीट्यूटेड ओइंग टू असाइनमेंट और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, और वेयर अ प्लेंटिफ इज़ मेड अ डिफेंडेंट और अ डिफेंडेंट इज़ मेड अ प्लेंटिफ। क्या हो गया, सब सेक्शन 1 जो है वो उस केस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ क्या हो रहा है कि सूट अभी पेंडिंग है, ठीक है, सूट अभी पेंडिंग है और क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी की, किसी पार्टी की डेथ हो गई उसके अंदर, तो उसके एलआरस को इंस्टीट्यूट वगैरह करने का जो प्रोसीजर है उसके अंदर क्या है, सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होता, और उस केस के अंदर भी सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ क्या है, प्लेंटिव, जो प्लेंटिव था उस सूट का वो अब क्या हो रहा है, डिफेंडेंट हो रहा है, और जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिव बन रहा है। तो यही था सेक्शन 21 जो बात कर रहा है कि अगर कोई न्यू प्लेंटिव को ऐड किया जाता है या फिर डिफेंडेंट को ऐड किया जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो सूट की क्या है, तब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा जब से वो पार्टी बने हैं उस सूट की, ठीक है। और प्रोवाइजो कहता है कि अगर बोनाफाइड आपसे क्या हो जाता है, ओमिशन हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, आप नहीं ऐड कर पाते हो प्लेंटिव को या फिर डिफेंडेंट को, और आपका जो सूट इंस्टीट्यूट करने का जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था वो निकल गया,
उनको ऐड करने का जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था वो निकल गया, तो उस केस के अंदर भी क्या है, उनको मान लिया जाएगा कि वो ईयरलियर डेट के ऊपर ही क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, सब्सिट्यूट हो चुके हैं, सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है, ठीक है। और जो सबसेक्शन 2 था वो बात कर रहा था कि सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होता अगर डेथ वगैरह हो जाती है और एलआर्स को इंस्टीट्यूट करना हो, सॉरी इंस्टीट्यूट क्या ऐड करना हो या सब्सटीट्यूट करना हो, उस केस के अंदर सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होता। और उस केस के अंदर भी नहीं होता जहाँ प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट हो रहा है और डिफेंडेंट जो था वो प्लेंटिफ हो रहा है। ये था हमारा सेक्शन 21। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन 23 के ऊपर। तो सेक्शन 23 बात करता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेसिफिक डैमेज। ये क्या होता है, ये जो होते हैं सूट्स, ये उनकी बात कर रहा है जो क्या है टोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। ये टोर्ट्स की जो सूट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है, टोर्ट्स के रिगार्डिंग जो सूट्स होते हैं। इन द केस ऑफ अ सूट फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन के सूट्स के अंदर फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन, ऐसा एक्ट जो कि कॉज ऑफ एक्शन को अराइज ही नहीं कर रहा, कब तक, जब तक क्या है उस पर्सन को कोई स्पेसिफिक इंजरी उस एक्ट्स के थ्रू नहीं हो जाती। वो एक्ट क्या है, कोई स्पेसिफिक इंजरी उसको कॉज नहीं कर देता, तब तक कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं होगा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द इंजरी रिजल्ट्स, कब से कंप्यूट होगा टाइम लिमिटेशन के लिए, जब से क्या हो जाएगी उसको इंजरी जो है उस एक्ट के थ्रू कॉज हो जाएगी तब से। अब इसी के साथ देख लेते हैं सेक्शन 24 क्या बात करता है। सेक्शन 24 बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एक डॉक्यूमेंट ही होते हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी मेड विद रेफरेंस टू दी ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे माने जाएंगे कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसकी रेफरेंस के अंदर माने जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 21, 23 और 24। अभी